जय भीम, जय संविधान। आइए आज हम मिलते हैं एक प्रसिद्ध हस्ती प्रोफेसर सुनील कुमार सुमन सर से। आप हैं इंचार्ज एट रीजनल सेंटर महात्मा गांधी इंटरनेशनल हिंदी यूनिवर्सिटी वर्धा में प्रोफेसर, जिन्होंने सामाजिक न्याय के सिपाही के रूप में अपनी सर्विस को निलंबन झेल कर भी बाबा साहब, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी और हमारे सभी बहुजन महापुरुषों के सामाजिक न्याय के संघर्ष को अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उनकी जीवन संगिनी पूजा गौतम जी, जो उनका पूरा सहयोग कर रही हैं। माँ के आशीर्वाद से, बाबा साहब और माँ रमाबाई के आशीर्वाद से यह दंपत्ति को हमारी संस्था भारतीय बहुजन समाज संघ का परिवार बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता है, जिन्होंने अपनी समाज के लिए, अपने सोए हुए समाज को जगाने के लिए अपने बहुमूल्य समय में समय निकाल करके सोए हुए समाज को जगा रहे हैं। सादर जय भीम सर। हमारी संस्था के संस्थापक सर सम्माननीय CL गोयनका सर और हमारे हस्बैंड सम्माननीय समर बहादुर MCM इंडियन रेलवे, और हमारी संस्था के सभी एक सदस्य की ओर से सुमन सर को बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना महान कार्य करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम बात करते हैं अनुच्छेद 19 के अगले टॉपिक पर। अनुच्छेद 19 जो है, आज संविधान नामा में अनुच्छेद 19 अपने तिरंगा झंडा के बारे में हम बात करेंगे, जो हमें एक सूत्र में पिरोता है, जो हमें देशभक्ति, अपने स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को नमन करने के लिए, हम अपने महान शहीदों को की कुर्बानियों को याद करने के लिए गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस पर फहराते हैं। संविधान इसमें क्या प्रावधान करता है, आइए मेरे लोगों इसको जानते हैं। संविधान कहता है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराना प्रत्येक भारतीय नागरिक का मूल अधिकार है। ये हमारा झंडा फहराना हम सबका मूल अधिकार है। भारत संघ एक केस है जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को निर्धारित किया कि झंडा फहराना हमारा फंडामेंटल राइट है। उस केस को मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूँगी। भारत संघ वर्सेस नवीन जिंदल। भारत संघ बनाम नवीन जिंदलवाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, अपने मकान पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का प्रत्येक नागरिक का अनुच्छेद 19(1)(a) के अधीन फंडामेंटल मूल अधिकार है, लेकिन इस पर युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। जैसे निर्बंधन मैंने पहले पिछले वीडियो में आपको बताया था, वो सारे निर्बंधन इस पर भी एज इट इज लागू होंगे। फ्लैग कोड एक्ट अनुच्छेद 13(3)(a) के अधीन विधि नहीं है, किंतु इसमें विहित सिद्धांत जो हमारे ध्वज के आदर और गरिमा सम्मान को संजोए रखने के लिए उसे मानना आवश्यक है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य भी है। ध्वज फहराने से व्यक्ति का राष्ट्र के प्रति अपनी भावनाओं, अपनी सम्मान, अपने आदर, अपनी कृतज्ञता को हम व्यक्त करते हैं जब हम तिरंगा फहराते हैं। आइए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान क्या कहता है?
प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में हमारा भारतीय संविधान क्या कहता है। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि प्रेस के आए दिन हम प्रेस के बारे में कहते हैं कि ये हमारा चौथा लोकतंत्र है, लेकिन इस समय हम किस दौर से गुजर रहे हैं और किन मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। इस दौर को मद्देनजर रखते हुए हमें ये जानना आवश्यक है कि प्रेस जो है, प्रेस के लिए संविधान में एक आम आदमी और एक प्रेस में क्या विशेषता है, क्या अंतर है, क्या समानता है, ये हम जानेंगे आज इस संविधान इस एक्ट के माध्यम से। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। समाचार पत्र विचारों को अभिव्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। समाचार पत्र विचारों को अभिव्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। राजनीतिक स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र के सफलता के लिए प्रेस की स्वतंत्रता अति आवश्यक है। ये अपरिहार्य है। जब तक ये स्वतंत्र नहीं होगा तब तक ये निष्पक्ष नहीं होगा, इसलिए इसकी स्वतंत्रता बहुत ही आवश्यक है मेरे बंधुओं। आइए अमेरिका के प्रेस कमीशन प्रेस के बारे में क्या मंतव्य रखते हैं। संविधान सभा में इस बात का बहस हुआ कि अदर कंट्री में प्रेस के बारे में क्या मंतव्य है, क्या महत्व है, उसको थोड़ा सा जानते हैं। उसके बाद हम अपने भारतीय प्रेस के बारे में जानेंगे। आइए जानते हैं अमेरिका का प्रेस कमीशन प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में क्या महत्व रखता है, ये जाने। अमेरिका प्रेस कमीशन कहता है प्रेस की स्वतंत्रता राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। जिस समाज में मनुष्य को अपने विचार को एक दूसरे तक पहुंचाने की स्वतंत्रता नहीं है, वहां अन्य स्वतंत्रताएं, जो अन्य आजादी, अन्य स्वतंत्रताएं हमें मिली हैं, वो भी सुरक्षित नहीं रह सकती हैं। ये साफ साफ अमेरिकन प्रेस कमीशन कहता है। वस्तुतः जहां वाक स्वतंत्रता है वहीं स्वतंत्र भारत का प्रारंभ होता है, स्वतंत्र समाज का प्रारंभ वस्तुतः जहां वाक स्वतंत्रता स्वतंत्र है वही समाज स्वतंत्र है। इसलिए वाक स्वतंत्रता को अन्य सभी स्वतंत्रताओं में अनोखा स्थान, मतलब बहुमूल्य स्थान, अनोखा स्थान प्राप्त है। अब हम जानते हैं हमारा भारतीय प्रेस कमीशन क्या विचार रखता है। भारतीय प्रेस कमीशन का विचार, भारतीय प्रेस कमीशन कहते हैं प्रजातंत्र केवल विधानमंडल की सचेत देखभाल से ही नहीं, प्रजातंत्र केवल विधानमंडल, जो विधानमंडल हमारा होता है, जो सरकार जिसमें कार्य करती है, विधानमंडल के सचेत देखभाल से ही नहीं बल्कि लोकमत की देखभाल, लोकमत जो आम जनता जिस प्रकार से देखती है, लोकमत की देखभाल और मार्गदर्शन, जो जनता मार्गदर्शन करती है, मार्गदर्शन के अंतर्गत भी फलता फूलता है। प्रेस की ही यह सबसे बड़ी विशेषता है कि उसके ही माध्यम से लोकतंत्र स्पष्ट होता है। ये हमारा भारतीय प्रेस कमीशन कहता है। अब आइए हम संविधान सभा में डॉक्टर अम्बेडकर प्रेस के बारे में क्या विचार रखते हैं, अब हम इसको जानते हैं। गौर करें ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे गौर से सुनिए। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं संविधान सभा में एक बहुमूल्य सुझाव, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर एक बहुत बड़े विद्वान हैं। उन्होंने जिस समय वो संविधान सभा का नेतृत्व कर रहे थे, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने बहुत अध्ययन किया था, कई डिग्रियों के उन्होंने प्राप्त किया था विदेशों में, उन्होंने कई संविधान को पढ़ा और आज भी डॉक्टर अम्बेडकर विश्व में नंबर 1 स्टूडेंट रहे हैं। तो उनका जो सुझाव होता है वो बहुत बड़े अनुभव को हमें थोड़े से शब्दों में प्रोवाइड कराता है। आइए हम जानते हैं अमेरिकन संविधान को। अभी मैंने आपको बताया डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं प्रेस को, गौर करें मेरे भारत के नागरिक, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे बच्चों, गौर करें, ये डॉक्टर अम्बेडकर के शब्द हैं। प्रेस को कोई ऐसे विशिष्ट अधिकार नहीं प्राप्त है, प्रेस को कोई ऐसे विशिष्ट अधिकार नहीं प्राप्त हैं
जो एक साधारण नागरिक को नहीं प्रदान किए जा सकते हैं। वह सब कहते हैं कि प्रेस को ऐसा विशिष्ट अधिकार नहीं प्राप्त है जो एक साधारण नागरिक को नहीं प्रदान किया जा सकता। आगे कहते हैं उनके मतलब प्रेस के संपादक या मैनेजर समाचार पत्रों द्वारा ही अपने अभिव्यक्ति के अधिकार का प्रयोग करते हैं। वो अपने समाचार माध्यम से अपने अभिव्यक्ति को जो है प्रयोग करते हैं। इसके लिए संविधान में विशेष प्रावधान की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके लिए संविधान में विशेष प्रावधान की कोई आवश्यकता नहीं है। ये डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं संविधान के बारे में। और इस बात की पुष्टि हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी एक केस में किया। मैं आपको वो केस पढ़कर के सुना रही हूँ, आप सुनिए। केस है साकल पेपर्स लिमिटेड वर्सेस भारत संघ। साकल पेपर्स लिमिटेड वर्सेस भारत संघ में माननीय सुप्रीम कोर्ट कहते हैं वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है, क्योंकि समाचार पत्र विचारों को अभिव्यक्त करने के माध्यम मात्र ही है। प्रेस की स्वतंत्रता एक साधारण नागरिक की स्वतंत्रता से बढ़कर नहीं है। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये माननीय उच्चतम न्यायालय कह रहे हैं। आप गौर करें, प्रेस की स्वतंत्रता एक साधारण नागरिक की स्वतंत्रता से बढ़कर नहीं है और यह उन निर्बंधनों के अधीन है। जो हमें राइट मिलता है तो हमें ड्यूटीज भी मिलती हैं। तो वो निर्बंधन जो है, जो अनुच्छेद 2 के तहत मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, वो निर्बंधन इस पर भी लागू होगा, क्योंकि बिना अनुशासन के कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। कोई बात बोलना है हमें तो उसको अपने संविधान, अपने कानून के अकॉर्डिंग रह करके उसके संरक्षण में हमें अपनी बात रखनी है, लेकिन रखनी है अपनी बात मजबूती से। नागरिकों के वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाए गए हैं जो निबंधन है वो रहेंगे। एक महान विधि शास्त्री हैं, मैं उनका स्टेटमेंट एक इस टॉपिक पर आपको बताती हूँ। लॉर्ड मेंसफील्ड कहते हैं प्रेस की स्वतंत्रता का अर्थ है, प्रेस की स्वतंत्रता का अर्थ है बिना सरकारी अनुज्ञा के, अनुज्ञा मतलब आज्ञा के विचारों को प्रकाशित करना, बशर्ते वह देश की साधारण विधि का उल्लंघन न किया गया हो, अपने देश की साधारण विधि का उल्लंघन न किया गया हो। यह टॉपिक यहीं पर संपन्न होता है। अगला टॉपिक हम छोटा सा क्षेत्रीय स्वतंत्रता के क्षेत्रीय विस्तार के बारे में बात करेंगे। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को किसी भौगोलिक सीमा में नहीं बांधा जा सकता। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को किसी भौगोलिक सीमा में नहीं बांधा जा सकता, ये सीमाओं से परे है। इस अधिकार का प्रयोग नागरिक के द्वारा भारत में और विश्व के किसी भी भूमि पर किया जा सकता है। विश्व के किसी भूमि पर किया जा सकता है, ये संविधान कह रहा है। यदि राज्य किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिकार के प्रयोग पर देश की सीमा के आधार पर निर्बंधन लगाता है, जैसे निर्बंधन लगाता है कि आप इस देश से हैं, बात नहीं कर सकते हैं, तो ये अनुच्छेद 19 का अतिक्रमण होगा, उल्लंघन होगा। ये रहा आज का वीडियो अनुच्छेद 19 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज आप इस वीडियो को देखें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल दबाना ना भूलें। ये एक सामाजिक पहल है, एक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जानकारी हमारे पास एक बहुत बड़ा साधन है जिससे कि हम अपने देश को, अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने घर में अपने बच्चों को एक अच्छा नागरिक बना सकते हैं, एक अच्छा जो है इंसान बना सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें, जिससे हमें पता चले कि हम इस एक प्रयास में सफल हो रहे हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भीम।